Hello, you all. Welcome to the session, guys. A very good afternoon to all of you. And today we will read the another topic of Ion essays, which is the eugenicist of UNESCO. Welcome you all. In this video, we will hustle together. आज हम इयन की एक नई टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है यूजेनिसिस्ट। तो इसके पहले यूजेनिक्स का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इनमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको जान लेना, पहले बहुत डीप डाइव नहीं जाना है, पर उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले एसेज में भी ये सारे वर्ड्स आएंगे, तो थोड़ा सा हमें एक ओवरव्यू पता रहेगा तो हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो यूजेनिक्स की जो प्रणाली होती है उसमें ये होता है कि हम अपने अच्छे गुणों को ट्रांसफ़र करते हैं। कैसे ट्रांसफ़र करते हैं और किन में ट्रांसफ़र करते हैं? हमारे होने वाले बच्चों में। तो किसके थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं? प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स के थ्रू। तो इसमें इस प्रिंसिपल का मानना ये होता है कि अगर आपको बहुत ही अच्छे माइंड का अगर बच्चा चाहिए तो उसके लिए बहुत ही नेसेसरी है कि जो पेरेंट्स हों वो दोनों ही बहुत ही वाइज हों, और इनके अनुसार जो लोगों को अच्छा बच्चा चाहिए तो उसके लिए वाइज पेरेंट्स होने बहुत ज़रूरी है। अगर आप वाइज नहीं हैं तो आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली यूजेनिक्स ऐसी चीज़ें मानता है और यही उसका प्रिंसिपल है। दूसरी जो चीज़ है वर्ड जिसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जिनका एम होता है प्रमोट करना वर्ल्ड पीस को और सिक्योरिटी को। तो इसके बारे में फ्रांस में इसका जो है वो ऑफिस है। अगर इसके बारे में और आपको डीप डाइव जाना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूँगी। तो अभी नीचे चलते हैं। नीचे की लाइन में देखिए लिखा हुआ है, व्हाई डिड जूलियन एस एक्सले फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द यूएन एजेंसी थिंक्स यूजेनिक्स हेल्ड द की टू अ मोर इवॉल्व्ड हार्मोनियस वर्ल्ड। इवॉल्व मतलब होता है विकसित हो रहे, और हार्मोनियस मतलब होता है पीसफुल, बहुत ही फ्रेंडली। वर्ल्ड मतलब तो आप लोगों को पता है संसार होता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ डिस्क्राइब करना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी भी इयन ऐसे का पहला हेडिंग पढ़ें और आपको ना समझ आए तो आपको पैनिक नहीं होना है। जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो खुद ब खुद राइटर ऐसा लिखता है कि उस चीज़ को डिस्क्राइब करता जाता है। जैसे आप थ्रिलर मूवी देखते हैं तो एट द एंड आपको चीज़ पता चलती है, रिजल्ट। तो कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जो कि प्री डिस्क्राइब्ड होते हैं, और कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जिनको आप लास्ट तक पढ़ लेंगे तब जाके आपको कुछ अच्छा समझ आएगा। इयन पढ़ने की जो अच्छी स्पीड मानी जाती है वो 100 वर्ड पर मिनट है। तो अगर यहाँ के वर्ड्स को देखें हम तो 4600 वर्ड्स हैं। तो यानी आइडियली हमें ये 46 मिनट में कंप्लीट कर देना चाहिए, पर स्टार्टिंग में हमसे ये चीज़ नहीं हो पाता है, तो उसके लिए पैनिक नहीं करना है, क्योंकि हमारे वोकैब्स थोड़े कमज़ोर होते हैं। तो पढ़ते पढ़ते हमारे पास अच्छी खासी वोकेबलरी आ जाती है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हमारा स्पीड सही हो जाएगा और हमारी अंडरस्टैंडिंग स्पीड भी बन जाएगी। तो अभी देख लेते हैं, जो भी हाइलाइटेड वर्ड्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूँगी। आप उसको एक दो बार और देख लीजिएगा तो आपको शायद अच्छे से समझ आ जाए। तो हारमोनियस का मतलब तो मैं आपको बता दी। अभी इनलाइटेंड का मतलब होता है कि बहुत ही प्रबुद्ध, जहाँ पे बहुत ही जानकार लोग हों। और हार्मनी का मतलब आपको बता ही हूँ कि हार्मनी का मतलब होता है फ्रेंडली, पीसफुल। और नेचर मतलब प्रकृति। एरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है कि कुलीन व्यवस्था, जो पहले हमारे बहुत ही अमीर लोगों द्वारा या फिर बहुत ही बुजुर्ग लोगों द्वारा, जो अनुभवी लोग होते थे, वो क्या करते थे कि अपनी सहमति से एक रीजिम, जो आगे लिखा है उसका मतलब होता है गवर्नमेंट, तो एक ऐसी गवर्नमेंट बना देते थे, तो उसी को बोला जाता है एरिस्टोक्रेटिक रीजिम। तो आगे हम देखते हैं, अलाइन का मतलब होता है संरेखित, यानी अगर हम किसी चेयर को या फिर कोई व्हीकल होती है वो एक के पीछे एक खड़ी होती है ऐसी संरचना में, तो बोलते हैं कि अलाइंड कार है या फिर अलाइंड बस है। तो अलाइंड का मतलब
हैं जो एक ही लाइन में हो। आगे चलते हैं। डिप्लीटेड मतलब क्षय हो जाना, मतलब कि कोई चीज़ टूट जाना, बिखर जाना, तो उसको बोलते हैं डिप्लीटेड। माल्थस यहाँ पे लिखा है, थॉमस माल्थस इकोनॉमिस्ट थे ये। इकोनॉमिस्ट मतलब होता है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्री, मतलब जो कि इकोनॉमिक्स के बारे में अच्छा जानता है, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिस्ट। तो ये माल्थस जो थे उनका एक प्रिंसिपल था, वो ये बोलते थे कि जितना ही पॉपुलेशन बढ़ेगा उतनी ही हमारे पास डिमांड ज़्यादा होगी, यानी पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड। जितना ही पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ही डिमांड ज़्यादा होगी। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि दोनों इक्विलिब्रियम में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि जितनी ही मतलब हमारे पास दोनों चीज़, कोई एक चीज़ ऐसा ना हो कि बढ़ जाए और दूसरी चीज़ घट जाए। इक्विलिब्रियम मतलब होता है एकदम एक समान, बैलेंस्ड। तो अभी आगे चलते हैं। आगे की पैसेज स्टैंजा में देखिए, बूम मतलब होता है उछाल। बूम का मतलब होता है उछाल। अगर आपके यहाँ पे लिखा है पॉपुलेशन बूम, मतलब कि पॉपुलेशन में उछाल आया। उसके बाद से है रियॉट। रियॉट का मतलब होता है अशांति। और स्ट्राइक का मतलब हड़ताल। प्रोटेस्ट का मतलब विरोध। और इनएनिशन, डाइंग ऑफ इनएनिशन, जब आप इस ऐसे को पढ़ेंगे तो उसमें पहले बताया जा रहा था कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया और भी चीज़ें इतनी बढ़ गई कि हमारे पास जो थे प्रोडक्ट्स वो कम होने लगे, और फिर उनकी वजह से भुखमरी आ गई। तो इनएनिशन का मतलब होता है, मतलब मरना, अस्वस्थता से मरते हुए। ठीक, डाइंग ऑफ इनएनिशन, अस्वस्थता से मरना। तो उसके बाद से नीचे है अबंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, यानी कोई चीज़ आपके पास बहुत ही पर्याप्त हो, उसको बोलते हैं अबंडेंस। और स्टार्विंग का मतलब होता है भूख। नरिशमेंट का मतलब होता है पोषण। और अनरेवलिंग, तो अनरेवलिंग का मतलब होता है बिखरना, मतलब बिखरता हुआ। ठीक, लॉन्ग अवेटेड में यानी बहुत ही पहले से इंतजार जिसका होता है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग अवेटेड। ठीक, और इनलाइटेंड वर्ड का मतलब मैं आपको बता दी हूँ, फॉर अवे ड्रीम। फॉर अवे मतलब बहुत दूर का सपना बन गया। ठीक, ड्रीम मतलब सपना। तो ये हो गया हमारे वर्ड्स का कुछ मीनिंग। अभी देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कि क्या क्या है। तो जो भी मुझे अपने तरफ से ऐसा वर्ड लगा कि जो नहीं पता होगा, वो मैं लिख दी हूँ। यहाँ पे चार्ल्स डार्विन बता रहे हैं, और माल्थस का विजन और चार्ल्स डार्विन के थ्योरी को यहाँ पे रिलेट किया गया है। तो यहाँ पे है मेलांकली। मेलांकली का मतलब होता है उदास। ठीक, और एंग्विश, एंग्विश का मतलब जो होता है वो होता है पीड़ा। और यहाँ पे है इंस्पायर्ड बाय द डार्विन माल्थस प्रॉब्लम एग्जैक्टली अपोजिट। यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगी कि जो यहाँ पे कॉलन है उसका मतलब होता है कि जो जो चीज़ भी आगे लिखी गई है पीछे, आगे उसी का एक्सप्लेनेशन है। तो जहाँ भी ये आए तो उसके आगे आप जब पढ़ेंगे तो पीछे वाले सेंटेंस का मतलब पता चल जाएगा कि क्या चीज़ वो लिखा है। बेनिवोलेंट पीपल मतलब होता है परोपकारी लोग। बेनिवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी। उसके बाद से कोलैप्स। कोलैप्स मतलब होता है कोई चीज़ ढह जाना, जैसे कि अब बिल्डिंग बहुत पुरानी है तो एक्चुअली ये बिल्डिंग के लिए यूज़ की जाती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही जर्जर हो गई है तो उसके लिए यूज़ की जाती है कोलैप्स। कोई ऐसी चीज़ जो कि टूट के गिर जाए। एपोकैलिप्टिक का मतलब होता है सर्वनाशकारी। सर्वनाशकारी, एपोकैलिप्टिक। उसके बाद से पावर्टी। पावर्टी मतलब होता है गरीबी। और इंडोर, एक सेकेंड, और इंडोर का मतलब होता है मतलब बहुत ही संपन्न। ठीक, अब इंडोर बहुत जगह आगे यूज होगा। अभी इंडोर माइंड, इंडोर पीपल मतलब कि संपन्न व्यक्ति, या फिर अगर इंडोर माइंडेड पीपल मतलब बहुत उसके पास ज़्यादा दिमाग है, तो इंडोर का यूज़ हम करते हैं बेसिकली संपन्न के लिए। लेस फिट यहाँ पे लिखा है, यानी
कम फिट लोग, मतलब अनफिट जो होते हैं उनको लेस फिट बोलते हैं। यूजेनिक्स का मतलब मैं आपको बता ही दी। अभी आगे चलते हैं। नाइटमेयर, नाइटमेयर का मतलब होता है सपना। ठीक। स्टेरिलाइज्ड, स्टेरिलाइज्ड का मतलब होता है नसबंदी। देखिए इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। जो भी मैंने पिंक से हाईलाइटेड कर रखा है, नाजी जर्मनी और रेसियल या फिर फार्सिस्ट और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। आगे आप जब देखेंगे तो सरोगेसी और एग फ्रोजन या फिर आईवीएफ, इसमें ये सारे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं क्योंकि जो टॉपिक या फिर ऐसे का जो हेडिंग है वही है यूजेनिक्स। ऐसे सारे वर्ड्स आए हैं। ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बारे में डीपली जानना बहुत ज़रूरी है। एज अ मेडिकल स्टूडेंट भले ही कोई ज़्यादा जाने, लेकिन नॉर्मल जो भी अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली टू द गर्ल्स। तो मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी किसी दिन। तो अभी आगे देखते हैं। स्टेरिलाइज्ड नसबंदी और फीबल माइंडेड। तो फीबल माइंडेड का मतलब होता है कमज़ोर दिमाग वाले लोग। और इनफीरियर, इनफीरियर का मतलब होता है हीन। नाजी, नाजी जर्मनी, मैं आपको बताई नाजी जर्मनी, आप ऐसा समझ लीजिए कि ये आपने हिटलर का नाम सुना होगा। तो नाजी जर्मनी जब कहीं आए तो आप हिटलर से रिलेट कर सकते हैं। और रेसियल मतलब नस्ल, नस्ल होता है। तो ये चीज़ होती है। आपको मैं अगली वीडियो में इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, तो मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगी। तो हो गया। और अभी आगे चलते हैं। अंडरपिनिंग का मतलब भी होता है नसबंदी। तो अभी आगे देखते हैं। प्रिजर्व, प्रिजर्व करना। यहाँ पे देखिए प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब होता है ना कोई चीज़ आप संभाल के रखते हैं तो उसको सुरक्षित रखते हैं, तो प्रिजर्व। और हेरिडिटी मतलब जो होता है आनुवांशिकता, आनुवांशिकता से जो चीज़ आई हो वो हेरिडिटी, वंशानुगत जो चीज़ आई हो। और एवरी मीन्स मतलब हर प्रकार से। और जीनोसाइड, जीनोसाइड मतलब होता है नरसंहार। मतलब बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाए, बहुत ही मतलब काउंटलेस लोग बोल सकते हैं ऐसा। तो जीनोसाइड यानी नरसंहार उसको बोलते हैं। एडवोकेट का मतलब होता है सलाह, मतलब ये आप किसी के बारे में सलाह दे रहे हैं या फिर किसी की पैरवी करना, मतलब एडवोकेट। यूटोपियन का मतलब होता है यूटोपियन की काल्पनिक। नेव, नेव या फिर गलीबल, ये होता है नेव मतलब बहुत ही, क्या उसको बोलेंगे, मतलब बहुत ही अनजान, बहुत ही मासूम बन जाते हैं जो लोग सिंड नेव, मतलब जिनको कोई एक्सपीरियंस ना हो उनको नेव बोला जाता है। ठीक। और होलोकॉस्ट, होलोकास्ट का मतलब होता है प्रलय। कंडेन का मतलब होता है निंदा करना। पर्ज्ड फ्रॉम द वोकेबुलरी मतलब जहाँ पे पर्ज आए मतलब कि खत्म कर देना, उसको एकदम खत्म कर देना। डिवास्टेशन, डिवास्टेशन का मतलब होता है कि उसको एकदम हटा दिया गया, तबाही। कैटास्ट्रोफिक मतलब आक्रमणकारी, विनाशकारी, विनाशकारी। ठीक। स्टैब्लिश मतलब स्थापित करना। प्रीजुडिसेस मतलब होता है पक्षपात। ठीक। और कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है विश्वव्यापीकरण, मतलब कि जो कि पूरे विश्व में स्थापित हो रही है, छाई हुई है, तो उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। एमिलियोरेट का मतलब होता है उन्नति। और फ्रेइंग का मतलब होता है कोई चीज़ अगर बिगड़ रही है तो बिगड़ना, मतलब कि एमिलियोरेट का मतलब उन्नति और फ्रेइंग का मतलब होता है कोई चीज़ बिगड़ रही है। डिग्निटी मतलब अपना सम्मान, गरिमा जो होता है उसको बोलते हैं ह्यूमन डिग्निटी। और फ्लेजिंग, यहाँ पे देखिए लिखा है फ्लेजिंग, तो फ्लेजिंग का मतलब होता है निर्देशित करना। ठीक। यूजेनिस्ट को अरे देखिए
वॉज अ यूजेनिस्ट, मतलब कि अभी आप जब इसको पढ़ेंगे तो यूनेस्को में एक लोग हायर किए गए थे इंस्टीट्यूशन को निर्देशित करने के लिए, जो कि खुद एक यूजेनिसिस्ट थे, यानी यूजेनिक्स को मानने वाले थे। तो जब आप पढ़ेंगे तो हेडिंग को पढ़ते पढ़ते आप यहाँ तक जब आएंगे तब आपको एक्चुअल हेडिंग का मतलब समझ आएगा कि जो टाइटल दिया गया है इस ऐसे का, वो क्यों दिया गया है कि यूएन एजेंसी का जो यूएस हक्सले थे, वो क्यों उनको बोला गया है कि वो एक कुंजी थे इवॉल्व्ड वर्ल्ड की और हार्मोनियस वर्ल्ड की। तो यूजेनिसिस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया इतने पैसेज के बाद। तो अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है नीस। नीस का मतलब होता है भतीजी, भतीजा, या फिर कोई भी ऐसे मतलब मामा, काका, चाचा, उनके बेटे से जो हमारा रिलेशन होता है उनको नीस यानी भतीजा या भतीजी। अभी देखिए एंग्शियस। एंग्शियस का मतलब क्या होता है? बहुत ही वरीड या फिर बहुत ही अफ्रेड, बहुत ही चिंतित है। ठीक। सेंटिमेंट्स का मतलब होता है क्या? जो हमारा ओपिनियन होता है उसको बोलते हैं सेंटिमेंट्स। नेचर यानी हमारी प्रकृति, नर्चर यानी पोषण। तो ये दोनों चीज बैलेंस्ड होनी चाहिए। अभी आया नेक्स्ट एम्ब्रोयोलॉजिस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट आने वाली कुछ वीडियोस इन पे बनाऊं ताकि इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस हो। उससे रिलेटेड पेपर में अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ है, एक आनंदीबेन पटेल, उन्होंने ये कैंप लगाया है HPV वैक्सीन। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द गर्ल्स will be unaware of this vaccine। मैं चाहती हूँ कि इस पे वीडियो बनाई जाए और लोगों को, स्पेशली गर्ल्स को, बहुत ही इनके बारे में नॉलेज हो। तो HPV वैक्सीन के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, मैं भी वीडियो बनाऊंगी उस पर। तो स्टे ट्यून गाइस, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है परस्यूट। परस्यूट का मतलब क्या होता है? अनुसरण करना। ठीक। अभी आगे चलते हैं। नीचे लिखा हुआ है प्लीडेड। प्लीडेड मतलब होता है याचिका। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, मैं इसको ग्रीन से हाईलाइट कर देती हूँ। तो एक सेकेंड। बैप्टाइज जो होता है, मैंने जब इसको पढ़ा था तो क्रिश्चियनिटी में, अगर मैं गलत होंगी तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे सही करना, पर मैं जब उसको पढ़ी थी तो बैप्टाइज एक कल्चर है उन लोगों का। जब न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो उनको क्रिश्चियनिटी में शामिल करने के लिए विशेष प्रकार की स्नान करके और कुछ तो उनको अपनाया जाता है जिसको बैप्टाइज बोलते हैं। तो ये वहाँ से वर्ड लिया गया है बैप्टाइज। पहले जो यूनेस्को था उसका नाम ये लोग यूनेको रखे थे, एस उसमें था ही नहीं। तो वो एस की मांग के लिए याचिका डाले थे, इसलिए यहाँ पे बैप्टाइज मतलब एस को शामिल करने के लिए, एस स्टैंड्स फॉर साइंस। तो अब आज जो हम यूनेस्को पढ़ते हैं, पहले वो प्रपोज किया गया था यूनेको के नाम से। चलिए आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे सपोजिटली मतलब क्या होता है कि कथित रूप से। ठीक। तो बैप्टाइज मतलब होता है शामिल करना, और सपोजिटली मतलब कथित रूप से, मतलब जो कि कहा जा रहा है। इंडोर्ड पर्सन मतलब बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति। देखिए यहाँ पे इंडोर्ड है ना, इंडोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लीज़ आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी चलिए एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना। इंडेवरिंग, इंडेवरिंग का मतलब होता है प्रयास। ये जितने भी वर्ड हैं, आप जब इसको आगे लर्न कर लेंगे तो आगे जब जैसे जैसे आप जाते जाएंगे आपको ये सारे वर्ड फ्रिक्वेंटली मिलते जाएंगे। एडवाइजरी ग्रुप मतलब जो ग्रुप आपको सलाह देती है। बैप्टाइज का मतलब आपको पता ही है, हमने पढ़ा है। देखिए मैं इसी की बात कर रही थी, फैसिस्ट। सॉरी अगर मैं इसको रॉन्ग प्रोनाउंस कर रही हूँ, मैं भी एक लर्नर हूँ, तो अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए, यू आर फ्री टू कमेंट
करेक्ट मी। तो आगे चलते हैं, इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी अलग से। हाँ ये देखिए, हेरिडिटी मतलब जो वंशानुगत आ रही है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब आपको बताई थी, नसबंदी होती है। नसबंदी के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ, जो यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट होंगे प्लीज़ आप ऑफेंड मत होना, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ तो बहुत डीपली तो नहीं जानती, पर हाँ नसबंदी का मतलब होता है कि जो हमारी फेलोपियन ट्यूब होती है उसको बंद कर दिया जाता है, ताकि जो इंटरकोर्स के दौरान जो भी एग्स हों वो मीट ना हो पाए, क्योंकि कुछ एज के बाद से ये चीज़ किया जाता है। तो ये चीज़ स्टेरिलाइजेशन मतलब नसबंदी, वो लोग मानते थे ना यूजेनिक्स की, अगर कम प्रबुद्ध लोग हैं यानी कम माइंड के लोग हैं तो उन्हें शादी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनका बच्चा होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे विकसित समाज में प्रबुद्ध लोग नहीं रहेंगे, यानी बहुत दिमाग वाले लोग नहीं रहेंगे। तो इसलिए वो फोर्सली, देखिए यहाँ पे लिखा है फोर्सली स्टेरिलाइज करवा देते थे। ठीक, तो अभी आगे चलते हैं। न्यूएंस, न्यूएंस मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। ठीक, डिकेड, डिकेड का मतलब होता है 10 साल को डिकेड बोलते हैं। इंटेंस मतलब गहरा होता है। थ्रेट मतलब आपको थ्रेट दिया जाता है ना, मतलब थ्रेट मतलब खतरा होता है। ठीक, और थ्रेट का मतलब और भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको थ्रेट आ रहे हों, मतलब किसी से क्या उसको बोलते हैं, थ्रेट आ रहे हैं, जैसे कोई किडनैप वगैरह करने के लिए आपको थ्रेट देता है, और मतलब ऐसे ही। और स्पीशीज मतलब जातियाँ होती हैं, और साइटेड मतलब होता है लिखा हुआ, लिखित, मतलब कहा जाता है ना कि रामायण में ये चीज़ लिखी हुई है, गीता में ये चीज़ लिखी हुई है, तो वो मतलब साइटेड है। और लिखा होना को साइटेड बोलते हैं। कॉम्पीट, ठीक, तो कॉम्पीट मतलब होता है ना कि आप किसी से कॉम्पीट करते हैं। ठीक, तो आपका उसके प्रति क्या चल रहा है, कुछ तो अ, मुकाबला चल रहा है। ठीक, तो कॉम्पीट विद अनदर, मुकाबला होता है। आउट कम्पीट का मतलब क्या होता है, पछाड़ना। ठीक, अपने राइवल्स यानी विरोधी को। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है कॉन्टेम्पररीज मतलब समकालीन। समकालीन का मतलब होता है कि अभी मान लीजिए 2024 में जन्मे, मतलब जिनका जिनका बर्थ हुआ है वो समकालीन है, माने एक ही काल में पैदा हुए हैं। ठीक, उसके बाद से एम्फेसिस मतलब कि जोर देना किसी चीज़ पे। ठीक, रीलिंग, ठीक, मतलब रीलिंग का मतलब होता है प्रबुद्ध, मतलब प्रबुद्ध नहीं, सॉरी, रीलिंग का मतलब होता है स्तब्ध हो जाना, मतलब कि शॉक, सडन शॉक आप हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं रीलिंग। आई एम श्योर आपको बहुत सारे वर्ड्स तो अभी पता चल गए हैं। इथिकल का मतलब होता है नैतिक, इमिटेटिंग का मतलब होता है नकल करना, कॉस्मिक का मतलब होता है ब्रह्मांड, कॉस्मोस आप सुने होंगे। ठीक, तो कॉस्मिक प्रोसेस मतलब कि ये ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है। कॉम्बैटिंग मतलब होता है लड़ाई। मैरली मतलब होता है केवल। मैरली रिस्पेक्ट, मैरली बहुत ही वाइडली यूज होता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत सारे जगह उसको देखेंगे। टैकल, टैकल करना मतलब क्या चीज़ होता है, टैकल मतलब हल किया जाना, मतलब ये चीज़ आपने टैकल कर लिया, ये चीज़ को आपने हल कर लिया। इंस्टिंक्ट मतलब होता है इरादा। इंस्टेड मतलब होता है बजाय, की बजाय। जैसे आप चाय के बजाय कॉफ़ी यूज़ करते हैं, पसंद करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ टी, तो वहाँ पे यूज़ होता है। कॉम्प्लेक्सिफिकेशन माने बहुत ही जटिल चीज़ है ये। पेल, पेल आप सुने होंगे, बेसिकली मरीजों के लिए यूज़ किया जाता है कि कैसे उनका चेहरा फीका पड़ गया है, तो पेल वहाँ पे मतलब फीका पड़ना। एडॉप्ट मतलब आप उसको अपने अंदर समाहित कर ले रहे हैं, मतलब आप उसको मान ले रहे हैं, स्वीकार कर ले रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलते हैं, एडॉप्ट बोलते हैं। आर्सेनल, आर्सेनल का मतलब क्या होता है, शस्त्रागार।
ग्रेटर आर्सेनल, ठीक, ऑफ स्ट्रेटेजीज, मतलब आपके पास बहुत सारी स्ट्रेटेजीज का, अब आपके पास आज के ज़माने में तो शस्त्र लोग रखते नहीं हैं, तो आपका स्ट्रेटेजी ही आपका शस्त्र है, तो वही शस्त्रागार आर्सेनल, एडाप्ट मतलब कि आप उसको अपने अंदर समायोजित कर ले रहे हैं, स्वीकार कर ले रहे हैं, केपेबल मतलब योग्य, देखिए एडाप्ट फिर आया है। नेक्स्ट क्रिटिसाइज मतलब आपकी आलोचना की जा रही है, यहाँ पे आर्यन रेस की, जो आर्यन रेस है वो जुड़ा हुआ है नाजी से, नाजी पार्टी से, जर्मनी के, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, मैं आपको नाजी जब बताऊंगी तो उसी में बताऊंगी। देखिए उसमें जर्मनी, हिटलर, हिटलर का ज्यूस के साथ कैसा रिलेशन था, आर्यन रेस कैसे डेवलप हुआ, या फिर जो जर्मनी नाजी पार्टी का जो साइन होता है वो कैसे बना, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक दिन बताऊंगी, और उससे रिलेटेड एक ऐसे है, मैं उसको भी पढ़ के आपके लिए डिस्क्राइब करूंगी। कॉन्टेम्पलेटेड, कॉन्टेम्पलेटेड मतलब क्या होता है, निंदा करना, ठीक, तो कॉन्टेम्पलेट का मतलब हो गया। अभी आगे चलते हैं, लीग ऑफ नेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण, एंडेवर, एंडेवर मतलब क्या चीज़ होता है, अभी आगे पीछे पढ़े हैं ना, एंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना, ठीक, प्योरिटी मतलब आपकी शुद्धता, फोस्टर मतलब जोड़ देना, फ्लोरिश मतलब फलता फूलता, कोऑर्डिनेशन मतलब आपका सामंजस्य, मैनिपुलेशन मतलब तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना किसी चीज़ को, पैम्फलेट मतलब पुस्तिका, ये आगे चलते हैं। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, पेरिश मतलब कि खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मतलब क्यूमुलेटिव ट्रेडिशन मतलब एकजुट, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एकजुट, माने कि बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक जगह पे, और हमने कोई चीज़ का निष्कर्ष निकाला हो तो वो होता है क्यूमुलेटिव। इवोल्यूशन मतलब नवीनीकरण, मतलब इवोल्यूशन, जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ ना, ह्यूमन का विकास हुआ ना, तो वहाँ पे इवोल्यूशन मतलब विकास, ऑब्स्टेकल मतलब जो हमारे अवरोध हैं, ओवर अबंडेंस मतलब बहुत ही प्रचुरता, हार्मनी, हार्मनी मतलब पीसफुल या फिर फ्रेंडली। अभी आगे चलते हैं, देखिए इंसेमिनेशन मतलब गर्भाधान, इंसेमिनेशन, सरोगेसी, यहाँ पे जो मैं आपको बोली थी सरोगेसी, डी फ्रोजन गैमेट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। और आगे देखते हैं कौन सा, इसमें मुझे कोई ऐसा टफ वर्ड नहीं मिला था। रिपल्सिव, एक क्या होता है, अट्रैक्ट करता है, और एक होता है रिपल्स करता है, विरोध। उसके बाद से है हार्डनेस, हार्डनेस का मतलब होता है दबाव डालना, टेन्योर मतलब काल होता है, मतलब समय, फीटल मतलब भ्रूण होता है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये आईवीएफ है, और ये बाल, बाल का मतलब होता है किसी चीज़ पे अड़ जाना। तो ये ऐसे हमारा ख़त्म हो गया, यही था सारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो कि आपको जानने ज़रूरी थे। So hope you like the video. If you like, please subscribe the channel and like the video. अगर आपको कहीं गलती नज़र आई हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, एंड स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय।